सीजन 2 के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी एंजल को जो कि बोलती है कि अब ड्रीम और रियलिटी काफी ज्यादा क्लैश हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तोमोकी जैसी आँख खुलती है तो वो देखता है उसके ऊपर इक्रिस होती है और वो उसे जगा रही होती है कि मास्टर हम लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। तभी नीम भी वहाँ पे आ जाती है और तोमोकी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और दूसरी तरफ सुहारा आ रही होती है, वो बोलती है कि अगर वो मुझे ऐसे देख लेगी तो वो मुझे जान से मार देगी, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस चीज का कुछ करना ही होगा। वो इक्रिस को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो और इक्रिस वैसा ही करती है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वो सभी लोग साथ में स्कूल जाते हैं। तोमोकी बताता है कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल चुकी है इक्रिस से मिलने के बाद, और शायद अगर वो उस दिन इक्रिस से ना मिला होता तो उसकी जिंदगी बिल्कुल ही अलग होती है। और हम देखते हैं इक्रिस को जो कि अपने मास्टर को ही देख रही होती है और फिर से उसे वही सपना आता है जहाँ पे वो एंजल बोलती है उसे और ज्यादा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जो सिनेप्स का थ्रेट लेवल होता है वो लेवल बी तक चला गया होता है। तोमोकी फिर अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा होता है उन्हीं सभी लोगों से। तो सुहारा बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारे सपने से छुटकारा नहीं मिला। नीम बोलती है कि अगर तुम अपने सपनों का रीजन जानना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर नीम्फ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो बताती है कि मैं एक ड्रीम मेमोरी डिवाइस बना सकती हूँ इससे। नीम्फ एक ड्रीम पोर्टल खोलती है, वो बोलती है कि अगर तुम उस दुनिया में मर जाओगे तो तुम इस दुनिया में मर जाओगे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। और हम देखते हैं पहले सब लोग हिचक रहे होते हैं पर वो कैसे भी करके उस ड्रीम के अंदर चले जाते हैं। तोमोकी बोलता है कि ये मेरा ड्रीम नहीं है, सोगाटा बोलता है कि ये मेरा ड्रीम है और अब हम लोगों को भागना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे काफी सारे जानवर पड़ गए होते हैं और वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं वहाँ पे, और मिकाको को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तोमोकी चिल्ला रहा होता है नीम पे कि अभी हम लोग मरते मरते बचे हैं। नीम बोलती है कि मुझसे गलती हो गई पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं वो लोग किसी और के सपने में आए होते हैं और वो लोग किसी चीज से छुप रहे होते हैं और वो प्रेसिडेंट होती है, वो उन लोगों के पीछे गन लेके भाग रही होती है क्योंकि वो एक सैडिस्ट होती है, इसीलिए वो बोलती है कि मैं सभी लोगों को मार दूंगी, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो लोग एक और ड्रीम के अंदर गिर जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये किसका ड्रीम है। सुहारा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो बोलती है कि इन लोगों को वो चीज बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं तोमोकी को जो कि काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है सुहारा के सपने में। सुहारा को इतनी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वो तोमोकी और सुगाटा को वहीं पे पीट डालती है। और हम देखते हैं उसके बाद का सपना जहाँ पे तोमोकी को काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं और सुहारा भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। सुहारा के ऐसे सपनों को देख के हमें पता चलता है कि वो तोमोकी को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर वो तोमोकी को कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होने देती। सुहारा काफी ज्यादा गुस्से में होती है और तोमोकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इक्रिस बोलती है कि मास्टर आपको ध्यान रखना चाहिए सपनों के अंदर और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। तभी निम्फ बोलती है कि अब की बार मैंने ठीक सपना खोला है और ये सपना तोमोकी का ही है। मोकी बोलता है कि आखिर ये किसका सपना है, ये सपना मेरा नहीं है। निम्फ ने लगता है फिर से गड़बड़ी कर दी, अब की बार मैं उसे बहुत डांटूंगा। सुगाटा बोलता है कि रुको, जिसके बाद वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। तभी वो लोग एक टावर देखते हैं जिसके ऊपर किसी अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जो कि वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं और सुहारा की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है, इसीलिए उन लोगों को उस ड्रीम से बाहर आना पड़ जाता है। तो मोकी निम्फ को बताता है कि ये मेरा सपना नहीं था। निम्फ बोलती है कि ये तुम्हारा ही सपना था, मैं इस बार गलती नहीं कर सकती। सुगाटा इक्रिस से बोलता है कि क्या तुम मेरे इस कूड़ा फेंकने में मदद कर सकते हो। फिर हम देखते हैं इक्रिस वहाँ पे कूड़ा फेंक रही होती है और जैसे उसे गोल चीज मिलती है तो वो उसे नहीं फेंकती। सुगाटा इक्रिस से बोलता है कि क्या तुम सच सच बताना इक्रिस, हम ड्रीम से कुछ भी लेके नहीं आ सकते। और वहाँ पे इक्रिस बोलती है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं लेके आ सकते। पर ऐसा नहीं होता। सुगाटा तोमोकी के ड्रीम से एक चेस्टनट का बीज लेके आया होता है और वो बोलता है कि ये सब उसी दिन से हुआ था जब वो तोमोकी से पहली बार मिला था उस इंसिडेंट के बाद, और उसने भी इन सारी चीजों को नोटिस किया था और उसी दिन के बाद से सिनेप्स और तोमोकी के ड्रीम्स आपस में क्लैश करने लग गए। फिर हम देखते हैं एक एंजल को जो कि बोलती है कि मेरा मिशन है तोमोकी साकुराई को खत्म करना। तोमोकी निम्फ से रिमोट मांगता है और निम्फ उसे रिमोट दे देती है पर वो गलती से उसका हाथ टच कर लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं निम्फ को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो बोलती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पे इक्रिस आ जाती है। तोमोकी जब भी इक्रिस को देख रहा होता है तो वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। तो तोमोकी अपने मन में बोलता है कि इक्रिस क्या सेक्सुअली अवेयर हो चुकी है। अब सुगाटा बोलता है कि आखिर तोमोकी कहाँ पे है, तो इक्रिस बताती है कि मास्टर ट्रेनिंग के लिए माउंटेन्स के ऊपर गए हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ तोमोकी को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जब भी वो आंखें बंद करता है तो वो देखता है निम्फ और इक्रिस को जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और तोमोकी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तभी सुगाटा बोलता है कि तोमोकी की जान खतरे में है क्योंकि मैंने एक एंजलॉइड को देखा है। तभी इक्रिस बोलती है कि मास्टर खतरे में है, इसीलिए कॉम्बैट मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी एंजलॉइड को जो कि बोलती है कि मेरा मिशन है तोमोकी साकुराई को खत्म करना। तभी निम्फ अपने रेडार में चेक करती है और वो बताती है कि वो दूसरी एंजलॉइड एस्ट्रिया है, इसीलिए हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सुहारा बोलती है कि दूसरी एंजलॉइड एस्ट्रिया क्या कमजोर है, तो निम्फ बोलती है कि इसका बिल्कुल उल्टा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निम्फ उन लोगों को समझाती है कि जैसे इक्रिस की लड़ने की और
समझने की शक्ति ज़्यादा है, इसीलिए उसकी इमोशनल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है और मेरी इमोशनल और समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मेरी कॉम्बैट एबिलिटी कम है। अब बात करते हैं एस्ट्रिया की, उसके लड़ने की और उसकी इमोशनल एबिलिटी तो अच्छी है पर उसको समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मतलब मैं साफ शब्दों में कहूँ तो एस्ट्रिया एक नंबर की बेवकूफ़ है। एस्ट्रिया तोमोकी के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी नाक से खून आने लग जाता है। हम देखते हैं तोमोकी का मास्टर बोलता है कि तुम्हारे ट्रेनिंग का टाइम हो गया। एस्ट्रिया तभी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगी, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी प्लीज आप ट्रेनिंग करने दीजिए। एस्ट्रिया अपने मन में बोलती है कि ये ट्रेनिंग बहाना है, मैं इस बेवकूफ को खत्म कर दूंगी इस ट्रेनिंग के बहाने, और तभी वो बेहोश होकर उस झरने के अंदर ही गिर जाती है और तोमोकी उसको संभाल रहा होता है। सुहारा, इक्रिस, निम्फ तोमोकी की जगह पे पहुंच गए होते हैं। सुहारा बोलती है कि मुझे चेक करना होगा वो सेफ है या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तोमोकी को जो कि अपनी अडल्ट मैगजीन को देखता है। वो बोलता है कि मुझे इन सबसे छुटकारा पाना होगा, तभी मुझे एनलाइटमेंट प्राप्त हो सकती है। तोमोकी को नहीं पता चलता और तभी उसके पीछे निम्फ आ जाती है। निम्फ बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या देख रहे हो, मुझे पता है कि तुम अकेले में मेरे बारे में भी कुछ ऐसे ही सोचते हो। जिसके बाद वो तोमोकी को काफी ज्यादा पीटती है और तोमोकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बोलता है मुझे माफ कर देना निम्फ, पर तुम्हें देख के मुझे कुछ भी वैसा फील नहीं होता। निम्फ बोलती है कि रुको, कुछ टाइम बाद तुम देखना मेरी बॉडी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं। पर फिर भी निम्फ की बॉडी वैसी होती है। जिसके बाद वो उसे पीट के वहाँ से भाग जाती है और तभी तोमोकी के पीछे इक्रिस आ जाती है और तोमोकी उन बुक्स को देख रहा होता है। तो वो इक्रिस को बोलता है कि तुम देख लो इक्रिस, ये काफी ज्यादा गंदी चीज होती है, तुम्हें इसको जैसे ही मिले उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और तभी इक्रिस अपने मास्टर की बात सुन लेती है और वो वहाँ पे सारी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तोमोकी इक्रिस को बोलता है कि बहुत अच्छे, पर वो मन के अंदर से काफी ज्यादा उदास होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेसिडेंट, सुगाटा और इक्रिस को, जो कि उसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे इक्रिस उन्हें पहली बार मिली होती है। सुगाटा इक्रिस को वही बीज दिखाता है। इक्रिस चेक करने के बाद बताती है कि 100% इसी से मैच कर रहा है। तो सुगाटा बोलता है कि मेरा मानना एकदम सही था। एस्ट्रिया ने तोमोकी के ऊपर काफी टाइम से नजर बना के रखी होती है और वो बोलती है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं इस बेवकूफ को मार दूंगी। तभी वो एक अडल्ट मैगजीन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो तोमोकी को बुला के बोलती है कि तुम जरा इसे तो चेक करो। तोमोकी को वो मैगजीन देख के काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं, पर वो लास्ट पन्ना नहीं खोल पाया होता है और तभी उसके पीछे सुहारा आती है और वो उसे बहुत मारती है। एस्ट्रिया तोमोकी के लिए खाना लेके आई होती है और तोमोकी काफी ज्यादा उदास होता है। एस्ट्रिया अपने मन में बोलती है कि ये जैसे ही खाना खाएगा तो ये मर जाएगा क्योंकि मैंने इसमें जहर डाला होता है, पर वो जहर डालना भूल गई होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तोमोकी का नया रूप, जिसको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई होती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर असली एनलाइटमेंट पर्सन क्या होता है। तभी हम देखते हैं वो एस्ट्रिया को अलग अलग तरीके से परेशान करना शुरू कर देता है और एस्ट्रिया को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। अपने मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद इक्रिस एक कार्ड यूज करती है जहाँ पे वो सारी अडल्ट मैगजीन वापस से तोमोकी के पास आ रही होती है और तोमोकी ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो इतना खुश होता है कि वो नाचने लग जाता है। एस्ट्रिया इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है और वो सीधा सुगाटा की जगह पे आके क्रैश हो जाती है, जिसके बाद उसका सिस्टम वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रिया ये बड़बड़ाने लग जाती है कि सिनेप्स और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एक लड़के का सपने आपस में क्लैश कर रहे हैं, पर पहले इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा रहा था, पर अब वो क्लास लेवल थ्रेट बी पे जा चुका है, इसीलिए अब उसे खत्म करना पड़ेगा। मेरा मिशन है तोमोकी साकुराई को खत्म करना। एस्ट्रिया तभी जग जाती है और सुगाटा उसके सामने बैठा होता है। एस्ट्रिया बोलती है कि अभी आखिर मैंने क्या क्या बोल दी है। तो सुगाटा बोलता है कि अब हम दोनों को थोड़ी बात करनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त को मारने वाली हो। एस्ट्रिया बोलती है कि मुझे किसी भी तरीके से इस बात को टालना होगा ताकि इसे पता न चले। तो वो सुगाटा से बोलती है कि शायद मैं सपने में कुछ बड़बड़ा रही होगी। तो सुगाटा बोलता है कि एंजेलॉइड सपना नहीं देखते। जिसके बाद एस्ट्रिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची। एस्ट्रिया बोलती है कि अब तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। और जैसे ही वो सुगाटा को मारने जाती है तो वो दोबारा से फिसल के नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट पहुंचती है और वो एस्ट्रिया को बांध देती है और वो बोलती है कि तुम मेरे दोस्त को मारना चाहती हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर वो बोलती है उससे कि अगर तुम तोमोकी को मारना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एस्ट्रिया बोलती है कि क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो। सुगाटा बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिकाको को खेलने के लिए एक नया पेट मिल चुका है। फिर हम देखते हैं साल के उसी फेस्टिवल का सीन जहाँ पे वो सभी लोग दोबारा से आए होते हैं। तो निम्फ बोलती है कि क्या इस बार भी तोमोकी मुझे वो कैंडी खरीद के देगा, और वो इसी को सोच कर शर्मा रही होती है। और तभी वहाँ पे सुगाटा उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आती है और वो बोलती है कि इस बार हमारी साकुटानी फैमिली एक रेसलिंग ऑर्गेनाइज कर रही है और जीतने वाले को मिलेंगे 1 मिलियन येन और साथ ही हमारी फैमिली की गीशियास के संग नहाने का एक मौका। और इसको सुन के तो तोमोकी एकदम जोश में भर जाता है। तोमोकी सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है पैंटी मास्क मैन के नाम से और उसे देखने के बाद सभी लड़कों के अंदर जोश आ जाता है और वो बोलता है कि तुम कर सकते हो पैंटी मास्क मैन, तुम ही जीतोगे। और सारी लड़कियां उसे देख कर डर रही होती हैं कि आखिर ये कितना बड़ा ठरकी है। तोमोकी की फर्स्ट अपोनेंट एक लड़की होती है और तोमोकी चीटिंग करने के बाद वो मैच काफी आसानी से जीत लेता है और सारी लड़कियां उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो उसे सामान फेंक के मार रही होती हैं। तोमोकी ने उसे भीख मांग रहा होता है कि वो उसके लिए पॉपुलर गैजेट
टाइमिंग का सिस्टम एक्टिवेट कर दे, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और सारी लड़कियां तोमोकी को घेर लेती है और निम्फ को ये देख के काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है और तभी वो उसे ऑफ कर देती है, जिसके बाद वो सारी लड़कियां तोमोकी को काफी बुरी तरीके से पीट के चली जाती हैं। निम्फ को जेलसी फील हो रही होती है, इसीलिए वो बोलती है कि तुम एक बहुत बड़ा ठरकी हो और वो भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे राउंड का सीन, जहाँ पे एक रेस अपने अपोनेंट को मार के जमीन के अंदर ही गाड़ देती है। जब प्रेसिडेंट और सुगाटा की लड़ाई हो रही होती है तो प्रेसिडेंट अपने खास मूव आयरन क्लॉ से उसे एक ही बार में हरा देती है। फिर हम देखते हैं एस्ट्रिया को, जिसने एक अजीब सी ड्रेस पहनी होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, और तभी हम देखते हैं वो तोमोकी को ऊपर जैसे मारने आ रही होती है तो फिसल के गिर जाती है। तो मोकी अपनी आदत से बाज नहीं आता और वो एस्ट्रिया को भी छेड़ने लग जाता है और सुहारा कुछ नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो एक रेफरी होती है। एस्ट्रिया तभी एक स्वॉर्ड निकालती है और वो तोमोकी के ऊपर तान देती है उसे। अपने मास्टर को डेंजर में देखने के बाद एक रिस वहाँ पे सभी चीजों को ब्लास्ट करना शुरू कर देती है और बारी आती है फिर निम्फ की, जो कि तोमोकी काफी बुरी तरीके से पीड़ रही होती है क्योंकि तोमोकी को कुछ फील नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है और वो निम्फ को भी छेड़ने लग जाता है। निम्फ वहाँ से डर के भाग जाती है। तोमोकी बाहर आता है और वो निम्फ से माफी मांगता है उसकी हरकतों के लिए। वो बोलता है कि यह मैच है निम्फ, इसलिए मुझे माफ कर देना। निम्फ काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तोमोकी के प्यार में पड़ गई हूँ। तोमोकी अपनी पैंट्स के अंदर एक वेपन चुरा के लेके चला जाता है और वो बोलता है कि जिसको भी शक है वो हाथ डाल के देख सकता है, और उसकी लड़ाई हो रही होती है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट अपना खास मूव इस्तेमाल करती है, तभी तोमोकी अपनी गंदी चाल चलता है और वो अपने ऊपर तेल लगा लेता है, जिससे प्रेसिडेंट की पकड़ कमजोर हो जाती है और उसका स्पेशल मूव उसके ऊपर काम नहीं आ रहा होता। फिर हम देखते हैं तोमोकी को, जो कि बोलता है कि अब मेरी बारी है, और वो प्रेसिडेंट की ब्रा को चुरा लेता है और वो उसे सूंघने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है। और हम लोग देखते हैं पहली बार जहाँ पे प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। फिर हम देखते हैं एक मिस्टीरियस फाइटर को, जो कि वहाँ पे अपीयर होता है और वो तोमोकी को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो उसे इतना ज्यादा पीटता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि इस फाइट में सब कुछ अलाउड होता है। इसीलिए रेफरी उस मिस्टीरियस पर्सन को विनर अनाउंस कर देता है और तोमोकी के हार के बाद वहाँ पे सभी लड़कों का दिल टूट जाता है और वो लोग रो रहे होते हैं उसकी हार के लिए। तोमोकी की हालत खराब होती है। प्रेसिडेंट बोलती है कि उस फाइटर ने अपना नाम नहीं लिखवाया था, इसीलिए अगर लीगली देखा जाए तो तुम ही जीते तोमोकी, इसलिए मैं तुम्हारा एक स्पेशल मैच कराऊंगी। फिर हम देखते हैं स्पेशल मैच उसी मिस्टीरियस मैन के साथ, जहाँ पे तोमोकी बुरी तरीके से हार जाता है। जब वो सभी लोग घर जा रहे होते हैं तो इस बार फिर से तोमोकी ने निम्फ के लिए वही कैंडी उसे खरीद के दी होती है, जिससे निम्फ काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती है और वो तोमोकी काफी ज्यादा करीब जा रही होती है। और इसे देखने के बाद एक रिस को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो अपने मास्क से अपना मुंह छुपा रही होती है।